जगत के अंदर तथ्य और तत्व के पास जाना यानी एक बड़ी चुनौती है। विज्ञान को, साइंस को तथ्य और तत्व में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको सिर्फ प्रेजेंट करना साइंस को। लेकिन जैन दर्शन बिना तथ्य की बात भी नहीं करता। जैन दर्शन स्पष्ट निर्णय लेके जाता है। अब साइंस को हर बार छोटे बड़े प्रयोग करने हैं और प्रयोग के बाद भी उसके निर्णय बदल रहे हैं। जैन दर्शन का अनेकांत दृष्टि का जो व्यवहार यानी कि अनेकांत दृष्टि के साथ जो शास्त्र जुड़ा हुआ है, वो शास्त्र वो एक विशिष्टता को लेके चलता है, अन्य अवस्था नहीं। क्योंकि केवल ज्ञान में जो भी दिखा गया है, केवल ज्ञान में जो देखा है उन्होंने, उसमें ये निश्चित है कि ये परिवर्तन कभी आएगा नहीं, और परिवर्तन ना आए इसके लिए ही उन्होंने केवल ज्ञान 12.5 साल तक कुछ बोला नहीं। क्योंकि बोलने और बोलने में कोई खंडन करने वाला मिल गया तो इसका मतलब वो केवल ज्ञान का बल नहीं, केवल ज्ञान ही सत्य व्यवहार करा सकता है। इसके लिए भगवान ने जितनी भी रजुआत की, वो रजुआत अनुभव के स्तर पर। कितने भी लोग आके, कितने भी अज्ञान और मिथ्यात्व के कारण कितने भी तोड़ मरोड़ करे, लेकिन खंडन नहीं कर सकते। तो जैन दर्शन की महिमा समझने वाला जीव वो अपने आप को सिद्धत्व तक ले जाता है, और जैन दर्शन न समझने वाला जीव कई सालों और कई भावों तक यदि उसे क्रिया भी मिल जाए, अनुष्ठान भी मिल जाए, लेकिन सत्य नहीं मिल सका तो सब निष्फल है। क्षणिक महाराजा अपने जीवन में स्पष्ट रूप से आत्मा का विरोध था, वही आत्मा का स्वीकार कर दिया। जय दूसरों को दुख देने की बात थी, स्वयं दुख में अब राजी है, क्योंकि कर्म का कर्ता मैं हूँ, कर्म का भोक्ता मैं हूँ। ये जो स्टेटमेंट अपने दिलो दिमाग में फिट कर दिया था, तो किसी के प्रति दुर्भावना रहा ही नहीं, दुर्भाव जैसा कोई व्यवहार ही नहीं रहा। यदि कर्म जैसी अवस्था इस संसार में न मानते, ये तो सही लेकिन मानते नहीं है, तो वो व्यक्ति कभी भी सुखी हो ही नहीं सकता, शांत हो ही नहीं सकता, सरल बन ही नहीं सकता, सहज बन ही नहीं सकता। क्योंकि उसे हर बार कहीं ना कहीं किसी के साथ शत्रुता लेनी ही लेनी, हर बार किसी के प्रति घृणा आनी ही आनी, और हर बार उसे ऐसा ही लगेगा कि नहीं, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है, किसकी वजह से नहीं हो रहा है, किसी और को आरोपित करेगा। तो कर्म का जो व्यवहार है वो ऑटो सिस्टम है, जिसमें तुम्हारा यानी कि आज का कोई रोल नहीं, रोल पूर्व भाव का है। लेकिन आज का कोई भी रोल यदि कर्म से रहा, धर्म से नहीं रहा, आज का रोल सिर्फ और सिर्फ क्रिया से रहा, ज्ञान से नहीं रहा, तो आज का सारा व्यवहार वो उपचरित रहेगा, वास्तविक नहीं रहेगा। उपचरित व्यवहार ये है कि चेयर पर बैठ सकते हैं तो चेयर को बैठने का साधन माना, लेकिन फोटो पे चेयर हो तो वो बैठने के लिए काम भी नहीं है। तो फोटो में जो चेयर को ड्राइंग किया है, फोटो में जो चेयर है वो वास्तविक नहीं। फोटो में जो सेब है यानी फ्रूट है, वो खा नहीं सकते, वो वास्तविक नहीं है, लेकिन फ्रूट नहीं है क्या, फ्रूट कह सकते थे। तो जो उपचरित है, उपचार करने योग्य कोई चीज को और प्रूफ करनी है, तो उसका ड्राइंग यहाँ पर सामने सेट कर दिया। कोई चीज को प्रूफ करनी है, इसके लिए अब प्रूफ करने के लिए उस चीज को सिर्फ बताया गया है कि समझदारी के लिए, लेकिन वास्तविकता देखने जाओ तो वास्तविकता के स्तर पर वो चीज नहीं बनती। वास्तविकता के स्तर पर वो चीज रिजल्ट देने वाली चाहिए। कुर्सी का नाम है और बैठने के लिए है ही नहीं, तो कुर्सी का ही यानी कि रिजल्ट नहीं दे पाया हूँ। यहाँ पर यही दर्शन वास्तविकता यानी मथु साहवो धम्मो, वास्तविकता पे ज्यादा ज्यादा नहीं, कंप्लीटली जोर दे रहे हैं। सत्य क्या है, यदि सत्य के भ्रम को पाल दिया तो वो अनुभव दशा नहीं बनेगी। और क्षणिक महाराजा जैसे कई चरित्र, कई ऐसी कथाएं, कई ऐसे पुण्यशाली, ऐसे आराधक वो सत्य के करीब आए, सत्य के करीब। इसके लिए अपूर्वकरण सम्यक दर्शन की भूमिका में उसकी पूरी व्यवस्था पूर्व की स्थिति से बदल जाती है। एक नई दिशा, नई रोशनी, नई महक, नई चमक दिख रही है। तो बल किसने दिया, क्रिया ने दिया होता तो वो अनुभव में आनंद पाता। ज्ञान ने दिया, इसके लिए क्रिया वही थी, लेकिन उस क्रिया का आनंद बढ़ता गया, उत्तरोत्तर दिन प्रतिदिन वृद्धि हुई। तो क्रिया भी शरीर से हो रही, ऐसी क्रिया एक भाव से भी हो रही। उसको क्रिया ही कहा, क्रिया रहित नहीं कहा। लेकिन भाव क्रिया को समझने के लिए वो विशिष्ट क्षय समझे, क्योंकि भाव क्रिया के अंतर्गत पांचवा स्थान मोक्ष है, मोक्ष का उपाय वही स्वीकार पाएगा। यदि चौथा, पांचवा और छठा स्थान स्वीकारना है
तो तीसरे और चौथे स्थान से थोड़ा मन दूर रखना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। आत्मा कर्म का करता है, कर्म का भोगता है। कौन सी आत्मा? परिभ्रमण, संसार वाली आत्मा। तो ये वाक्य सिद्धों के लिए तो गलत हो जाएगा। सिद्ध के पास कर्म नहीं है, तो कर्म था क्या नहीं था? तो पहले तो था। सिद्ध बने पहले कहाँ थे? अरिहंत बने पहले कहाँ थे? समोसन में बैठे तब भी उसके कर्म थे, समोसन में बैठे तब भी अघाती कर्म वहां थे। तो घाती कर्म का क्षय हुआ तो कर्म नहीं है, तो कर्म होने चाहिए ना सिद्ध में। जो मोक्ष है वहां कर्म होने चाहिए, लेकिन नहीं है। यानी कर्म का कर्ता और भोक्ता वो वाक्य संसार में जो रहा है उसके लिए है, जिसको संसार से बाहर निकलना है उसके लिए ये सारी चीजें निष्प्रता के साथ मोक्ष तक ले जाता है, ये रहती ही नहीं है। अंतिम भाव था प्रभु का, और अंतिम भाव के अंदर ये सारे कर्म, घर, संसार, देवों की दुनिया की मान सम्मान यानी भक्ति, उपसर्ग, दुख, सब कुछ था। ये किसने दिया था? कर्मों ने दिया था। कर्मों ने दिया था, लेकिन उनको पता था कि ये व्यवहार से मुझे मुक्त होना, बार बार ये जन्म मरण के चक्कर में रहना ही नहीं है। परिस्थिति अब बिगड़ती जाए और वो बिगड़ती परिस्थिति में मैं सेट हो जाऊं, परिस्थिति सुधरती जाए और सुधरती परिस्थिति मुझे पसंद आए, तो कर्म का कर्ता मैं बना तो कर्म का भोक्ता मैं बना। मैं कर्म का कर्ता नहीं बनता तो मेरी नित्य आत्मा नित्य मोक्ष में जाता, शाश्वत आत्मा शाश्वत स्थान मोक्ष का वहां जाता। ये दोनों के बीच जो भूमिका बनी, आत्मा है, नित्य है, मोक्ष मोक्ष का उपाय, इस दोनों के बीच में संसार रहा। और वो संसार प्रभु महावीर की हयाती में दुख और सुख रूप का संसार भुगत रहे। सैनिक महाराजा को दुख मिला, प्रभु महावीर देव हयात है, पता है कि सारे दुखों का कारण मैं ही है। आज का जो मैंने पाप किया है वो करने की वजह भी पूर्व की कोई सेंस थी। आज भी मेरे जीवन में हिंसा है तो मैंने वो संस्कार पाल पोस के बड़े रखे हैं। तो व्यक्तिगत हम जब अपने अंतर मन को तराशते हैं, चेक करते हैं, तब हमें पता चलता है कि मेरी ज्ञान दशा से मुझे मेरे अज्ञान और मेरे कर्म का स्वरूप पता चलता है। मेरी ज्ञान दशा ही मुझे कोई बोध दे सकती है, कोई आगे भाव धर्म में ले जा सकती है। जब तक ज्ञान दशा नहीं है तब तक वो परिणाम की आराधना यानी कि मुक्ति की आराधना करता है। क्रिया का विरोध किया ही नहीं, क्रिया का निषेध किया ही नहीं, वरना तो प्रभु महावीर तपस्या ही नहीं करते 12.5 साल। प्रभु महावीर के केवल ज्ञान में ये सारी कथाएं, ये जो बातें हैं वो आती ही नहीं। परमात्मा महावीर देव जब सारी बातें कह रहे, समझने वाला वो विशिष्ट मन भी चाहिए, बुद्धि चाहिए, स्वीकारने वाला सहज ऐसा परिणाम वाला आत्मा भी चाहिए। क्योंकि आत्मा जानवर की दुनिया में था लेकिन तब समझदारी नहीं, लेकिन गुण नहीं है क्या? जो चीटी के भोग में आत्मा है वहां गुण नहीं है क्या? जो राक्षस है, जो परमाधामी देव है, वो आत्मा नहीं है क्या? भले अभी अभी सब जीवों को दुख दे रहा है, सबको पीड़ा दे रहा है, उसका कोई कर्म है, वो जो कर्म कर रहा है तो आत्मा नहीं है। आत्मा है तो आत्मा गुणवान है या दोषवान है? जो नरक की आत्मा है, जो नरक में जो दुख दे रहा है राक्षस परमाधामी, उसकी आत्मा में भी परमात्मा छिपा हुआ है। चीटी के जीवन में भी, चीटी की आत्मा में भी अनंत गुण छिपे हुए हैं। अब कर्म का कर्ता और भोक्ता है, इसके लिए वो उस स्थिति में नहीं आता कि जिसके कारण वो संसार से मुक्त हो जाए। इसके लिए मोक्ष है, वो स्वीकारने वाला ही कर्म को अस्वीकार करेगा, कर्म बंधन से मुक्त रहने का पुरुषार्थ करेगा। और मोक्ष नहीं है, मोक्ष की बात ही है तो किताबों में लिखिए, तो कोई ड्राइंग की कॉम्पिटिशन रखे तो भी अच्छा मोक्ष कोई ड्रॉ कर सकता है। तो ड्राइंग वाला मोक्ष की मोक्ष कह सकते हैं। उपचार विनय व्यवहारिक बताने के लिए, मोक्ष का अनुभव बताना है तो किताबों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में, परमात्मा की देशनाओं में ऐसी ऐसी बातें कही जाती है। बातें उनकी है, बातें शास्त्रों की है, वो उन्होंने जो कहा है वो कोई खुद मालिक नहीं बन सकता। उन्होंने जो कहा है वो अनुभव के मालिक को है, गौतम स्वामी भी नहीं। उन्होंने जो कहा है वो करने वाला जो कर्तृत्व भाव है, करना जिसको है, वो गौतम स्वामी भी है, सारिभद्र भी है, धन्ना भी है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं सूरज हूं मतलब मेरी रोशनी आपको काम लग जाएगी। भगवान ऐसा नहीं कहा कि मेरा केवल ज्ञान, इसके लिए आपको केवल ज्ञान पाने की जरूरत नहीं। यहाँ सबसे बड़ी एक ही चैलेंज बनती है कि हम कितना सहज रूप से मूलभूत परिवर्तन के और आगे बढ़ सकते हैं। और वो परिवर्तन का सबसे ज्यादा मजबूत बल कोई दे रहा है तो वो है सम्यक ज्ञान दशा। सैनिक महाराजा के पास इतने दर्द थे, दर्द बढ़ता ही क्या, बढ़ाने वाला भी कौन है? जिससे प्रेम किया था वो, यानी कि कितना बड़ा विश्वासघात होगा, कितना गहरा घाव लगा होगा
कि ये किसने ऐसा किया, कर्म का कर्ता माना होता तो वो डिस्टर्बेंस नहीं आता। मुझे दुख मिल रहा है कि कर्म का भोक्ता हूं तो कोई भी दे सकता है, किसी का रोल नहीं है, यानी कि मन में कोई दुख आएगा ही नहीं। समझदारी का पेमेंट कितना हो सकता है, बात इतनी, हजारों क्रिया वो समझदारी का पेमेंट है, हजारों तप वो समझदारी का पेमेंट है। समझदारी आने के लिए, लाने के लिए, समझदारी का विकास होने के लिए क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ज्ञानी कहते हैं कि ज्ञान और ध्यान वो अपने मन का स्नान है, यानी कि पवित्रता। और इधर जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, इन्वेस्टमेंट यानी कि जितनी भी अनुष्ठान की क्रिया है, तो वहां तक 5 अनुष्ठान योग विंसिका यानी कि अभिधान राजी को उसके पहले भाग में 5 अलग अलग स्टेज बताए। क्रिया करने के बाद भी मन में कोई जहर है, क्रिया करने के बाद भी मन में कोई ज्यादा जहर है, हाँ, इसके लिए उसको विष अनुष्ठान और गरल अनुष्ठान कहा। उसके बाद भी थर्ड पॉइंट ये आया कि अनुष्ठान करने वाला वो अनकॉन्शियस है, पता ही नहीं है, इसके लिए अन्य अनुष्ठान, अन्य करता है तो करता है। अब जो कार्य हो रहा है उसमें वो अननोन पर्सन, पता ही नहीं है, यानी कि दुख सहन करता है कोई भी मार्ग में, तो भी उसे लाभ इतना नहीं मिलता, अकाम निद्रा होती, सकाम निद्रा नहीं। और वही समझदारी पूर्वक वो कुछ करता है तो अल्प भी, छोटा भी, वो उसे बड़ा लाभदायक है, क्योंकि सम्यक दर्शन ही मैन टारगेट है। बाद में तो मोक्ष ऑटोमेटिक आगे ले जाएगा, जब तक रास्ता नहीं मिला तब तक घूमते रहेंगे। पता चला कि ये एरो ये ऑलरेडी गाइड्स कर रहा है, बोर्ड लिखा हुआ है कि यहाँ से 200 किलोमीटर है, अब किसी को पूछने की जरूरत नहीं, मार्गदर्शन सही नहीं मिला है, इसके लिए भटकना है। हमने सम्यक दर्शन के लिए, आत्मा की अनुभूति के लिए हमने क्या पेमेंट रिलीज किया, हम कितना दे सकते हैं आत्मा भाव को प्रकट करने के लिए। हमें मिला है सपोर्ट योग का, यानी मन वचन काया, हमें सपोर्ट मिला है सोचने का, यानी कि शास्त्र का, या तो बुद्धि का, या तो फिर किसी के द्वारा सिखाया हुआ ज्ञान का। हमें ये मन वचन काया और मन के साथ जुड़ा हुआ विचार, ये सारे सपोर्ट सिर्फ मिले हैं एक भाव बुद्धि के लिए। और ये सारे चीज मिलने के बाद यदि भाव बुद्धि नहीं है तो शास्त्रकार कहते हैं कि सारे अनुष्ठान वो वंचकता के हो गए, आत्मा वंचकता, फला वंचकता और योगा वंचक। योगा वंचकता, योग प्लस अवंचक, हकीकत में जो योग है वो तुम्हारे लिए वो खतरा तो नहीं बन रही है। जो चीज है, क्योंकि एक चाकू है ना, वो चाकू ऑलरेडी छोटे बच्चों को दिया तो खतरा बन जाता है, वही चाकू कहीं पर कोई शक्ति के लिए काम करता है, तो चीज वही है लेकिन खतरा तो नहीं है ना। तो जो योग बना है वो खतरा तो नहीं है, जो योग से जो क्रिया की है जिससे पुण्य मिला है वो पुण्य के मिला हुआ सुख, यानी के फलावंचक, पहले योगा वंचक फिर फला वंचक, जो फल मिला है वो फल पुण्य का वो दुर्गति कारक तो नहीं है ना, यानी कि पापानी बंधु पुण्य तो नहीं है ना। जो क्रिया की थी शरीर से, मन से, वचन से, काया से, मन वचन काया वो योग है, वो योग से की हुई क्रिया वो अननोन पर्सन, अन्य अनुष्ठान तो नहीं है ना, अज्ञान दशा में तो नहीं हो रहा है ना। तो जो क्रिया का फल नहीं मिल रहा है, जो ऑलरेडी क्रिया करने के बाद वो ज्ञान में भी नहीं है, और आगे जाके ये सारी क्रियाओं के बाद भी कसाई कम भी नहीं हो रहे, दृष्टि कहाँ है, क्रिया के ऊपर। तो ज्ञानियों ने उसे विष अनुष्ठान, गरल अनुष्ठान, अन्य अनुष्ठान कह दिया। अब क्रिया गलत तो है ही नहीं ना, क्रिया गलत कहते तो शासन का विरोध हो जाएगा, क्रिया गलत हो ही नहीं सकती। ज्ञानियों की दृष्टि से ज्ञानियों ने प्रदत्त आराधना दी है, परंपरा में आई, गलत कैसे हो सकती है, व्यक्ति महत्व का ही नहीं, उस व्यक्ति में जो गुण था केवल ज्ञान था वो महत्व का है। इसके लिए ज्ञान है ना निर्णय ले सकता है, क्रिया निर्णय नहीं ले सकता। ज्ञान दशा से निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि बाल जीव जो सामान्य जीव है, बाल पश्यति लिंगम, सामान्य जीव क्रिया से आकर्षित हो गए, मध्यम जीव कुछ ज्ञान से आकर्षित हो गए, यानी कि बोध से आकर्षित हो गए, और श्रेष्ठ जीव जो है वो गुणों से आकर्षित है। आकर्षण जिसका बन रहा है, इनकी जिसके प्रति आकर्षण है, समझने का वो हमारे अंदर छिपा हुआ है, जो हमारे अंदर डेटा है वो डेटा रिलीज हो रहा है। बालों पश्यति लिंगम, बाल जीव को क्रिया का आकर्षण चाहिए, वो क्रिया का आकर्षण इतना अच्छा लगता है कि उसे वो क्रिया करने का आनंद आता है। श्रेष्ठ जीव है वो देख रहा है कि इसके अंदर बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है, इसके अंदर मॉरल जो है, समर्पण जो है, शांति जो है, उसका जो अध्यात्म है बहुत विशिष्ट है, वो अंतर मन से ही अंतर को पहचान सकता है। मेन बात ये है, तुम्हारी ऊपरी दृष्टि से तुम किसी आत्मा को नहीं पहचान सके, तुम्हारी आत्मा दर्शन की भावना से तुम किसी आत्मा को पहचानते हो, इसका मतलब चिट्ठी में भी अनंत ज्ञान दर्शन चारित्र है, इसके लिए जीव दया का कारण बन रहा है। क्रिया से भी जीव दया हो सकती है, सामान्य व्यवहारों से,
विशिष्ट ज्ञान होता है तो वो विशिष्ट जीव दया होगी। तो ज्ञान का प्रकाश जिसका बढ़ गया वो उसका निर्णय भी श्रेष्ठ बन गया। और जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं बना वो सिर्फ क्रिया व्यवहारिक रहे, क्रिया बोधवान नहीं रहे। तो जब अनुष्ठान ही गलत हो जाए तो ऐसा अनाउंसमेंट, ऐसा डिक्लेरेशन करने वाला वो सही होगा कि गलत होगा? डिक्लेरेशन की बात करने वाले की बात, ये अनुष्ठान गलत है ऐसा भगवान ने कहा, भगवान की गलती हो गई क्या? ये अनुष्ठान विष अनुष्ठान, ये अनुष्ठान गरल, गरल यानी पॉइजन, विष यानी पॉइजन, ये दोनों अनुष्ठान मारक है। ये बात उनकी सही है कि गलत है? यदि भगवान क्रिया को गलत कहते हैं तो वजह क्या है? क्रिया करने वाला ऑलरेडी कोई डिफॉल्ट है। जो वायर लगाना और बीच में से वायर कटा हुआ करंट नहीं आ रहा है, कोई डिफॉल्ट होगा, चेक करो। बात इतनी है कि हमारे मन के परिणाम यानी कि सात्विकता के लिए हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है या तो फिर कितना पेमेंट दिया हुआ। यानी कि आज की जो कंडीशन है वो हमें अवेयरनेस में लाती है कि नहीं? आज जो परिस्थिति है उसमें हमारी आंतरिक शक्तियों में हम कितना अकाउंट क्लियर कर सकता है? इस आज के समय तक पूर्व में जितनी क्रिया होगी, जितने भाव आए, जितने भी धर्म किए, उसमें हमारी आज की स्थिति हम परख सकते कि नहीं परख सकते, जिसे कहते हैं आत्मनिरीक्षण। बाहर की दुनिया सब खत्म कर, क्रिया की जो वैल्यूज थी वो बढ़ा दी ऑटोमेटिक, क्रिया की वैल्यू बढ़ा दी, जो क्रिया सामान्य थी उसकी वैल्यू बढ़ा दी। कितना उपकार किया प्रभु ने सिर्फ ये अनुष्ठान का दर्शन करा। सैनिक महाराजा के जीवन में जब मोक्ष मान लिया तो मोक्ष माना तो वो मान्यता के आधार पर सारी कंडीशन चेंज हुई। दुख देने वाला दुख सहन कर रहा है, किसी के प्रति अपराध बोध था आज अपना ही अपराध मान रहा है, किसी को ऑलरेडी गलत ठहराने वाला, बदला लेने वाला आज समझ गया है कि इस दुनिया में अब मेरा कोई नियम ना मुझे किसी से बदला लेना है। शरीर की शक्तियों ने साथ दिया या ज्ञान की शक्ति ने साथ दिया? ज्ञान इतना इंपॉर्टेंस है। हमारी जिंदगी का, जीवन का ज्यादा हिस्सा किसमें गया है? यदि धर्म अपनाया है और क्रिया में अपनाया है तो क्रिया के साथ क्या क्या आज जुड़ा है? तुम्हारी क्रिया का भाव तुम्हें पता, मेरी क्रिया का भाव मुझे पता, किसी की क्रिया का जो भाव है यानी किसी के मन के परिणाम है, इसको अनंत ज्ञानी और खुद के सिवा कोई जान नहीं सकता। तो क्या भाव धर्म का कोई व्यवहार है? जैन दर्शन भाव की बात कर रहा है, 12.5 साल की केवल ज्ञान की आराधना, ये सारी बातें जो कह रहे हैं वो सारी बातें यूं ही कह दी होगी, और वो भी उनके निकटवर्ती ने इसके लिए कहा कि 21,000 साल तक ये चलने वाली है। 21,000 साल तो शासन के व्यवहार की बात है। अनंत काल में, अनंत काल तक ये सारी बातें, आत्मा, आत्मा की नित्यता, आत्मा, आत्मा के गुण, ये कभी भी डिफरेंस आने वाला नहीं। तुम्हारा डिफरेंस बोले आ जाए रहन सहन, पहनावा वगैरह, वो डिफरेंस चलता रहेगा, क्योंकि पुद्गल का व्यवहार है, परिवर्तन ही पुद्गल है। पुद्गल का व्यवहार है, नाशवंती पुद्गल है। इसके लिए बदलाव तो निश्चित ही है। सिर्फ अनंत ज्ञान दर्शन चारित्र वाला जो आत्मा है, वो चीटी के भोग में हो या हाथी के भोग में, उसमें बदलाव नहीं है। पर्याय का बदलाव जो आया है वो इसके लिए आया कि पर्याय की व्याख्या पर से आया हुआ, स्व से आया हुआ, पर से आया हुआ, बाहर से आया हुआ, दूसरे का तुम्हारा खुद का नहीं। एक तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट, बेस्ट प्रॉफिट, यदि विजन के साथ हो, समझदारी के साथ। तो जीव जब दुखों के साथ रहता है तो दुखों में सहन शक्ति कौन देता है? धर्म क्रिया करता है, तो धर्म क्रिया का भाव कौन जगाता है? ज्ञान दशा से। तो सैनिक महाराजा के जीवन में जब उनको ये दुख आया तो उसका बेटा जब दुख दे रहा है तो हमें इस चीज को क्लियर करनी जरूरी है कि राजा के जीवन में दुख सहन करने की शक्ति होती है नहीं होती? जो सुख साहिबी में रहा हुआ है, जिसे एक दुख भी पसंद नहीं था, इसके लिए सारी व्यवस्था, सारी फैसिलिटी सेट कर दी थी, ऐसा राजा जिसका नेचर शांति से, अनुकूलता से, मस्ती से रहना है, उसके जीवन में अचानक दुख आ जाए तो वो सहन कर सकता है कि नहीं कर सकता है? हालांकि कैपेसिटी तो है ही नहीं, कैपेसिटी तो एक छोटा बच्चा भी 2 दिन का, 3 दिन का कैपेसिटी नहीं है, फिर भी उसको ऑलरेडी बॉक्स की पेटी में रख के उसको कहीं ना कहीं मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं। जो बुजुर्ग है ऑलरेडी 100+ है, सेंचुरी होगी, 100 साल पूरे हो गए, उसकी कैपेसिटी नहीं है, फिर भी उसको लग रहा है मुझे परमात्मा की भक्ति करनी है, तो बैठे बैठे माला गिनते हैं। तब शेयर नहीं होते, नहीं करना तो पड़ेगा, थोड़ा तो करें, लेकिन बाकी क्या है, तो फिर सीधा नाशवंत है। एक बाल हो या वृद्ध हो, फिजिकल सपोर्ट नहीं कर रहा है तो कौन सपोर्ट कर रहा है? मेंटली, यानी कि विचार मन से। यदि अध्यात्म उसे कोई सपोर्ट देता है, अध्यात्म उसे साथ देता है, तो ही सारी चीज पॉसिबल है।
तो जो अनुकूलता में रहने वाला था उसको प्रतिकूलता कैसे मैनेज की, किसने कराई? शरीर शक्ति के कारण या ज्ञान शक्ति के कारण? यदि ज्ञान शक्ति के कारण हो सकती है तो ज्ञान शक्ति सबसे विशिष्ट कौन सी? केवल ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोप्रयोग ज्ञान। यानी कि तीन ज्ञान नॉर्मल है, तीनों ज्ञान सम्यक दर्शन मिथ्या तो भूमिका में होते हैं, तीनों ज्ञान। चौथा जो ज्ञान है वो सम्यक तो की भूमिका ही है, सम्यक तो के बाद ही होता है, मिथ्या तो नहीं होता। यानी कि ज्ञान शक्ति हाईएस्ट कितनी हो सकती है? सम्यक ज्ञान आधारित कुछ स्वीकार किया है तो वो सबसे बेस्ट क्या रिजल्ट ला सकता है। हमारी बात इतनी है कि आज हमारा जो रिजल्ट, आज इसी मोमेंट में हम जो बैठे हैं, तो हमने जो पास्ट क्रिया में इन्वेस्टमेंट किया उसका क्या है? एक, या तो आगे हमें जो इन्वेस्ट करना है वास्तविक वो सही है कि गलत है। यदि पीछे से आप सही चल रहे हो, सम्यक का अनुष्ठान है, सम्यक दर्शन के साथ हो, तो रिजल्ट बेस्ट ही है। इसका मतलब ज्ञान की शक्ति बढ़ती गई तो ज्ञान की शक्ति कहां लेके जाएगी? केवल ज्ञान है। यदि केवल ज्ञान के गुण के रूप, केवल ज्ञान के प्रारंभ के रूप सम्यक दर्शन का भी स्पर्श नहीं हुआ है, यानी कि आत्मा की स्थिति को नहीं स्वीकारा है, तो फिर पीछे जो हुआ था उसका बदलाव होगा कि नहीं होगा? जो फेल है हम नहीं कह रहे, जो पास्ट में किया वो फेल है, वो कुछ बात नहीं करनी, आज से क्या बेस्ट डिसीजन हो सकता है। यानी कि सैनिक महाराजा जो सुख साहिबी में बड़े हुए थे, वो सहन करने की कैपेसिटी है या नहीं है? थी तो नहीं, तो कैपेसिटी किसने दी? ज्ञान शक्ति ने। यदि ज्ञान, समझदारी, अच्छा निर्णय, वो निर्णय यदि वो हर हार्ड कंडीशन को इसी बना सकता है तो वो उपकार केवल ज्ञानी। हमारे पास केवल ज्ञानी की बातों का कितना स्टॉक है? बातों का ही स्टॉक है कि वास्तविक उसमें भाव भी है। बाह्य दुनिया का पूरा कनेक्शन खत्म हो, बाह्य दुनिया की बात ही खत्म हो गई। तुम किसके लिए डिसीजन दोगे बताओ? वो अपने बेटे ने ये किया है ना, तो भी उसके मन में दुर्भावना नहीं। और दुनिया भर में आज सारे केसेस देख लो, इंडिया भर में दो ही है, या तो प्रॉपर्टी केसेस है या डिवोर्स के केसेस, दो ही केसेस ज्यादा है। और सबसे बड़ा अदानी अंबानी, और क्या। ये संसार की स्थिति में बाह्य कनेक्शन पूरा कट हो जाता है यदि अध्यात्म शक्ति प्रकट होती है। और जिसकी अध्यात्म शक्ति, आत्म शक्ति प्रकट हुई है, वो कभी भी फलावंचक, योगा वंचक, वो कभी भी अपनी आत्मा के साथ चीटिंग नहीं करेगा। सही है उसे स्वीकार करेगा, सरल हृदय बने। सैनिक महाराजा के साथ एक बड़ी गेम हो गई। सामने जो बेटा है उसको चिड़ना ने बोला था पहला कि जिसके गर्भ में आने से, प्रेगनेंसी के टाइम मुझे बहुत हिंसक विचार आ रहा है, ये जीव पूर्व भोग का भारी करने लगे, तुम्हें मार डालने का विचार आ रहा है, कभी भी कभी तुम्हें मार डाले। और वही था ना कौन, इसके लिए आप कुछ भी करके उसका जन्म भले हुआ लेकिन उसको दफना दो, जंगल में छोड़ दो। पहले दिन उन्होंने बोल दिया था, लेकिन सैनिक महाराजा ने बोला कि नहीं, ऐसा क्या काम है? व्यवहारिक भी किसी के प्रति स्नेह होता, व्यवहारिक, धार्मिक नहीं। धार्मिक में करुणा आती है, व्यवहारिक ज्ञान सामान्य, उसमें संस्कार आते हैं, जिसमें अच्छा रहन सहन, अच्छा बोलना चालना, अच्छे व्यवहार करना, ये सब कुछ सामान्य आदमी के लिए है। लेकिन जब धर्म में छूटना है, धर्म की जवाबदारी ले रहे हैं, तो उसमें तो गुण आते हैं। सैनिक महाराजा जंगल में जाते हैं पौनी को लेके जन्म होने के बाद, और वो भी वहां जंगल में छोड़ देगा तो मर जाएगा, अकेला अकेला कोई भी खा खाएगा जानवर। लेकिन वो वापस लेके आए, लेके गए, वापस लेके आए, समझा जाने जो उसका जो भी जीवन होगा वो जी लेगा। सैनिक को कोई धर्म थोड़ी पसंद था, वो तो हिंसक था, प्रभु का विरोधी था। धर्म को कैसे अपमानित करना, वो सारी सिस्टम थी उसके पास। ऐसे भारी कर्मी आत्मा को संसार में जो सिस्टम चलती है उसमें सेट हो जाता है, वो संसार से मुक्त होने का भाव नहीं रखता। सैनिक महाराजा उसको मारना था, लेकिन मन परिवर्तन नहीं मारा, आज ये कंडीशन पे आके खड़े रहे, वो चीज याद नहीं करते हैं बात ये। वरना अफसोस होता कि मैंने ये किया होता तो। कई लोग बाद में अफसोस करते हैं ना, है अठम हो गया होता तो, अठम भाई क्या देखा, अब बार बार थोड़ी दिन आएगा। जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, अवसर जो आ रहा है, उसको कैसे बेस्ट बनाना, वो धर्म श्रद्धा होती है तो ही पॉसिबल है। बाकी तो रूटीन तो चलता ही रहेगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तुमने पैसे कमाए, बेटा कमाएगा और पोता कमाएगा, तुमने जो फंक्शन किया वो करेगा, नई बात नहीं है। एक लीडरशिप जो बेस्ट होती है वो भी वीआईपी काम। धर्म की श्रद्धा इतनी मजबूत है, धर्म का रंग चारों ओर कैसे छाए उसका वो निर्णय लेता है और काम भी करके दिखाता है। व्यक्तिगत रूप से भी करता है और पुण्य बल होता है तो समष्टि रूप भी आगे बढ़ता है। क्योंकि भाव धर्म की आराधना, सैनिक महाराजा उसको अफसोस नहीं हुआ।
सारे एक एक कंडीशन हम देखें तो अब जब मोक्ष का प्रारंभ होने जा रहा है, यानी कि मोक्ष की भावनाओं में आगे बढ़ जा रहे हैं, तो आगे बढ़ने में ये मेंटली कंडीशन होनी जरूरी है। तो जो शारीरिक शक्ति है वो तो उनकी है नहीं इतनी। अब 500 कोड़े मार भी रहे हैं तो फिर इस शारीरिक शक्ति में यानी कि शरीर बल से भी अधिक बल चाहिए। तो किसने दिया बल? ज्ञान शक्ति ने। ज्ञान शक्ति के कारण इतनी सहन शक्ति बढ़ गई। अब वो ज्ञान की मात्रा कितनी बढ़नी चाहिए? हमारे लाइफ में हम ये सोचे कि हमारे पास ज्ञान है यदि, और वो ज्ञान केवल ज्ञानी द्वारा मिला हुआ यानी कि प्रभु आज्ञा का है, तो वास्तविक उस ज्ञान का बहुमान या ज्ञान का भाव या ज्ञान का लाभ मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जवाब में ना आए। यदि कुछ कर रहे हैं और अच्छा ही कर रहे हैं तो जवाब में आएगा केवल ज्ञान तक पहुंचो, अच्छा ही है, पॉजिटिव है, ऐसे समझ से चलो। तो फिर लास्ट में ऐसा चलेगा कि दोष है कि नहीं, मन में परिणाम बाह्य भाव नेगेटिव है कि नहीं। क्षणिक महाराजा सहन करते रहे, सहन शक्ति उनकी बढ़ती रही और वो उनको मारता रहा। एक आत्मा को सहन करना है तो क्या सहन करना चाहिए? और यदि कोई दुख देता है तो ही सहन करना चाहिए कि अपने आप भी सहन करना चाहिए? यदि अपने आप सहन कर सकता है तो वो इतना विशिष्ट सहन करता है कि उस सहन शक्ति में मृत्यु को भी जीत लेता है। जो दुख को जीतने की प्रैक्टिस करता है वो मृत्यु को जीत सकता है। दुख को जीतना इसका मतलब सकाम निर्जय करना, और दुख को सामने से स्वीकार करना इसका मतलब कि वो धर्म के प्रति श्रद्धावान है। दुख शरीर का नहीं मानना, दुख विचारों का मानना। जब से अभी 500 कूड़े वो सहन करते हुए सकाम निर्जरा करते हुए भी उसकी जो निर्जरा नरक था वो कम तो नहीं हुआ। और एक साइड में कृष्ण महाराजा ने 1800 साधु भगवान को दर्शन करने से 3 नरक कम हो गई, इधर कम नहीं हुआ, इधर कम। सैनिक महाराज प्रसन्न राजर्षि की पल में खत्म हो गई। ज्ञान का कितना बहुमान है, ज्ञान के प्रति कितनी जागृति है, ये तुरंत पल में खत्म हुई ये बात नहीं है। पूर्व की उसकी पूरी तैयारी, उनकी जो प्रैक्टिस चली ना वो उसको रिजल्ट दिया। आज जो तुम्हें आज समझो कि 20 किलो का कोई बोझा दे दे और आपको बोला 20 किलोमीटर चलना है, मना करोगे, तुम मना करोगे नहीं चलना भाई, मेरे से नहीं चला जाए, तुम्हारे पास प्रैक्टिस नहीं है ना। यानी कि प्रैक्टिस विथ कॉन्फिडेंस, एक भरोसा होना जरूरी था कि भरोसा है तो मैं कर लूंगा। जिसके पास भरोसा है उसे कोई इश्यू नहीं है। एक मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है, उसे पता कि 10 लोग तुझे मारने आ जाए तो उसने प्रैक्टिस की है 3 साल, उसे पता है कि 10 लोगों को मैं खत्म कर दूंगा। क्यों भाई? प्रैक्टिस थी ना, पूर्व भोग की या तो पूर्व कर्म की या पूर्व ज्ञान की, धीरे 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 प्रैक्टिस होती है। हर व्यक्ति का अलग अलग व्यवहार, अलग अलग कर्म होते हैं। हमारे यहाँ 5 कारण बताए हैं, तथा भव्य तो कर्म कारण समय काल, वो सारा बताया। इसके लिए डिफरेंस है, हर तीर्थंकर का केवल ज्ञान का पूर्व का समय अलग है। वो 6 जगह से केवल ज्ञानी हुआ, प्रभु महावीर 12.5 साल के बाद केवल ज्ञानी हुआ। यहाँ जब आत्मा की स्थिति जब तय की जाती है तो उसे कर्म का कर्ता भोक्ता तय करना ही था। इसके लिए कर्म का कर्ता जो है उसे कर्म भुगतना है, उस शरत से नए कर्म में नहीं जाता है। क्योंकि कर्म मानना भी वो बड़ी बात है ना, क्योंकि कर्म जब होता है तब पता तो रहेगा ना कि सही है कि गलत है। कर्म क्या है वो बात की बात है, लेकिन कर्म सही है तो फल है, गलत है तो भी फल। तो फल कौन भुगत रहा है? हमारी सोच क्या है कि मैं घर हैंडल कर रहा हूँ, मैं दुकान हैंडल कर रहा हूँ, मैं समाज में मैं सब कुछ हैंडल कर रहा हूँ, मैं जवाबदारी हैंडल। सोच ये बनती है जीव की बाह्य दृष्टि के कारण। हकीकत में सोच ये बनी तो क्या जो परिवार में जो बड़े थे वो चले गए तो क्या छोटे बच्चे बड़े नहीं हुए? हो गए। जो 2 छोटे बच्चे थे परिवार में वो हस्बैंड ऑफ हो गया, वो जो बहन थी उसको बड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो जो छोटे 3 साल के 5 साल के तो बच्चे थे वो बड़े हुए नहीं क्या? तो किया किसने सब कुछ? व्यक्तिगत रूप से हर कोई अपना कर्म लेके आया है। कर्म लेके आया है तो कर्म को ऑलरेडी उसको सहन करना है या समझना है। समझने वाला वो इतना समझेगा पराया इसके लिए मुझे अधिकार नहीं करना है। 20 किलो का वजन तोकना है, उचक के जाना है, तो वो प्रैक्टिस जरूरी थी। और जिसने भरोसा पाया है प्रैक्टिस करके से, तो वो निश्चित अपने पाप को समाप्त करेगा। क्यों? बंदिता सूत्र में एवं अठव्यम कम्मम राग दोष समझ्यम आलो अंको निदंतो खिप्पम हनै सुसाओ। खिप्पम हनै सुसाओ यानी कि वो कर्म का क्षय तभी पॉसिबल है राग द्वेष से वो मुक्त होना चाहता है। अष्ट कर्म को देख लिया है, एवं अठव्यम कम्मम राग दोष समझ्यम, राग दोष के साथ कंसल्ट हुआ था।
आलोंतो निंदन्तो, प्रैक्टिस कौन सी आई? मुझे निंदा करनी है, मुझे आलोचना करनी है। आलोंतो निंदन्तो, जो आलोचना और निंदा करता है वो कर्म से मुक्त होता है। सम्मदिति जीवो जयगिहु पावम समाये। तो जो अपने मन को, अपने परिणाम को सरल बनाता है, उसके लिए सारे कर्म सरल हो जाते हैं। कठिन परिस्थिति पहले निर्मित की थी, वो भी सरल हो जाती। भारी कर्म वाला आत्मा यहाँ आया है और बहुत पाप लेके आया है, लेकिन सम्यक दर्शन की स्पष्टता से सारे कर्म, सारा अज्ञान, सारी स्थिति, सारे भव चक्र खत्म हो जाते हैं। क्यों भाई? वजह क्या? ऐसे दृष्टांत, यदि छठी नरक तक, 7वें नरक तक पचन चंद्र जाता है और बल में वो मोक्ष में जाता है, इसका मतलब बदल सकता है। एक चंड कौशिक भयंकर द्वेषी है और जिसको देखो उसको जला के खाक कर सकते हैं, लेकिन वचन के प्रभाव से परमात्मा को देखा तो भी दंश दिया, परमात्मा को देख के भी उसकी भावना तीव्र कसाई की, मार डालूंगा मैं। इतनी तीव्र कसाई की स्थिति में भी परमात्मा को देख के जो भाव नहीं आया, वो समझ के भाव आया। गौतम स्वामी परमात्मा को देख के उसका परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब मैं हरा दूंगा, क्या है क्या, कौन है क्या, मेरे से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। सीधी बात है ना, अभी कीचड़ में रहना ही है तो ठंडा ही लगेगा, यानी ठंडा लगाना है तो कीचड़ में ही रहना पड़ेगा। एक पिंजरे में एक पक्षी को पूर दिया, एक पक्षी है, बाज है, समझ लो आसमान में उड़ रहा है, और बाज की उड़ान ऊपर होती है, कबूतर और कौवे उनकी स्पैरो चकलियों की उड़ान नहीं होती। वो बाज ऊपर उड़ने के लिए था, उसको सोने का पिंजरा दे दिया, खाने के लिए हीरे वाली एक वाटी दे दी, मस्त बढ़िया पिंजरा दे दिया। दो कंडीशन है उसके पास, या तो वो पिंजरों में पूरी जिंदगी फैसिलिटी के साथ खत्म करे, या तो फिर पिंजरा लेके उड़ जाए, खोलने वाला कोई नहीं। दो में से कंडीशन है, खुलता नहीं है तो क्या करेगा, उसकी ताकत में लेके उड़ जाए, कहीं तो कुछ तो होगा चेंजेस। स्वतंत्रता वो ही अधिकार है, बंधन वो अधिकार नहीं। आत्मा बंधन में रह गया, इसके लिए उसको सारी अनुकूलता उसे अच्छी लगने लगी। एक बाज पक्षी को, ईगल को, उसको सोने का पिंजरा मिल गया, उसे हीरे जड़े जवारी वाटी मिल गई, खाने के लिए 3 टाइम आने वाले मिल गए। अब ये सारी कंडीशन अच्छी लगेगी तो कौन कष्ट सहन करेगा? पुण्य के उदय से मिला हुआ जीवन और पुण्य के लिए की हुई क्रियाएं वो सारी निष्फल साबित होती है, क्योंकि जो मिला था उसका भी यूज नहीं हो पाया। मानव जीवन कैसे मिला? पुण्य जैसे मिला ना, इसके बिना तो मिलता नहीं ना। 84 लाख जीवा योनि में कितने जीव कैसे सड़ रहे वो देखो। मानव जीवन में भी कितने लोग बीमार है, पैरालिसिस है, पागलपन है, भयंकर वेदना सहन कर रहे, फुटपाथ पे सो रहे, आज भी इतनी भयंकर ठंडी में छोटू पर मर जाते हो गए। मानव की बात है, जानवर की बात छोड़ो, नरक की बात छोड़ो, आज भी मानव की कंडीशन है। और ये मानव की दुनिया में आज सारी अनुकूलता, पुण्य का उदय, उसका उदय क्या, यानी उसका रिजल्ट क्या, यानी कि पुण्य के साथ उद्देश्य क्या छिपा हुआ। यदि तुम्हारा स्मॉल यानी कि छोटी सोच है तो छोटा कार्य हो, यानी कि ज्ञान की मात्रा विशिष्ट होगी तो ही केवल ज्ञान दिखेगा। केवल ज्ञान ना दिखने की वजह एक ही है कि हमने जो सोचा है कर्म के उदय से, उसी तक ही हमें सीमित रहना। और कर्म के उदय में सब चीज अच्छी लगती है, पुण्य के उदय में तो पुण्य तुम्हें सब कुछ दे रहा है ना, तो पुण्य का ढेर ही इतना है, आत्मा ना दिखेगी, दब गया आत्मा तो। भगवान ने अनाउंसमेंट किया पूरे के पूरा कि राजमहल भी मुझे छोड़ना है, सोने का सिंहासन भी मुझे छोड़ना है, देह पे आया कष्ट, देह का मोह भी मुझे छोड़ना है, सारे कर्म अज्ञान के पूर्व भोग के थे, और जो लोग भी मैंने जो कर्म किया है वो भी मुझे छोड़ना है। पूर्व भोग इस भोग के आजा, चंड को सूर्य कान में खिले डालना, आजा ले उठा, 20 उपचार देना, सूर्य पानी, आजा। क्यों भाई? क्योंकि ये कर्मों ने मुझे भवभ्रमण बढ़ा दिया है मेरा। ज्ञान की मात्रा यानी कि केवल ज्ञान की उपासना करने वाला जीव, या तो केवल ज्ञानी की उपासना करने वाला जीव, उसका भव भ्रमण खत्म होता ही है, और वो भव भ्रमण खत्म करने की जिम्मेदारी सम्यक ज्ञान ने ली। सैनिक महाराजा का ज्ञान बढ़ता क्या? या तो रो के जीवन पूरा करता, लेकिन उसे पता है कि मुझे ऑलरेडी ये समय पूरा करना ही है, बस उसने सिस्टम सेट कर ली कि मेरा जितना भी समय हो मौत के पहले वो जीत का होना चाहिए। मेरा आयुष्य जितना भी बाकी है, मैंने धर्म नहीं किया है, ये मानव जीवन यूं ही चला गया है, अब तो ये जीवन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, अब तो बेस्ट करूंगा, संकल्पवान बनना। शरीर की शक्ति या मन की शक्ति, यानी कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, कोई भी उम्र में, कोई भी जगह पर, कोई भी कास्ट में, कोई भी अवस्था में, सुख या दुख हो, कहीं भी परिवर्तन निश्चित है, यानी कि कर्म बदल सकते हैं। यदि दुख के कर्म बदल सकते हैं, सुख के भी कर्म बदल सकते हैं, तो दूसरे पे भरोसा रख के क्या करेंगे? खुद पे भरोसा होना चाहिए, यानी कि सम्यक ज्ञान का होना।
देवी पराया है ना, तो उसके भरोसा करेंगे तो वो क्रिया देगा, क्रिया में पूरा समय आयुष्य पूरा बर्बाद हो जाएगा। आत्मा में भरोसा रखा होता तो पता चलता कि 24 घंटे में 1 घंटा स्वाध्याय का मेरी आत्मा को उपकारी ऐसा होना चाहिए। बाहर की दुनिया तो हर 100, 200, 500 साल में क्रिया के नाम पे परिवर्तन होने वाली है। चाहे तुम्हारा व्यवहार परिवर्तन हो, संसार परिवर्तन या धर्म क्रिया परिवर्तन तो होने वाला है। लेकिन जो सूत्र की परंपरा है, एक भी सूत्र ऐसा बताओ जिसमें संसार की बात है। जो मूलभूत सूत्र है 2-5 प्रतियों के, और 2 प्रतियों के मूलभूत सूत्र का जब उपदान हो रहा है, तो एक भी सूत्र ऐसा बताओ कि तुम्हारी इच्छाओं पर ज्यादा से ज्यादा उनकी भावना आ गई होगी, तुम्हारी इच्छा हम पूरी कर रहे हैं। शुरुआती करते हैं नमो हरिहंता, शुरुआती करते हैं नमो सिद्धेभ्य, शुरुआती करते के सब पाव प्रणाशनुतम निंदितम च गरियामि तस्म इच्छामि दुक्कडम जेमे जीवा विरागिया, जेमे पाप सेव्या हो तेनु मिच्छामि दुक्कडम। भाई ऐसा कोई स्टेटमेंट तो लेके आओ कि जिसमें आत्मा की बात हो, पाप क्षय की बात हो, दुनिया के दूसरे शास्त्र या धर्म की बात लेके आओ कि जिसमें ऑलरेडी आत्मा का सुकून मिले, वो काम करे। आत्मा तो चींटी के भव में भी है, हाथी के भव में भी है, राक्षस के भव में भी है, देव के भव में भी है, आत्मा सब जगह है। आत्मा कैसी है, इसके लिए मोक्ष है, मोक्ष का उपाय है। स्थान है पहला आत्मा है, आत्मा आत्मा कर्म का करता है, आत्मा कर्म का भोगता है, मोक्ष है। ये बातें सैनिक महाराजा के जहन में बैठ गई। कितना समय धर्म नहीं किया है। कुमारपाल महाराजा 55 के बाद टर्न हुए। हाँ, इसका मतलब धर्म का कोई मुहूर्त नहीं होगा। धर्म के लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि क्रिया करेंगे तो धर्म प्रारंभ होगा। धर्म का स्टार्टिंग अंतर्मन है, और अंतर्मन नहीं है तो धर्म भी नहीं है। तो धर्म के नाम पर जितना करना हो तो कर सकते हैं। स्टार्टिंग में कहा ना, उपचरित कारण, एक रोशनी वाला चित्र है लेकिन प्रकाश नहीं दे सकता। एक दीपक जल रहा है ना, लेकिन वो वास्तविक नहीं है, क्योंकि चित्र में है ना। तो चित्र तो बेस्ट हो सकता है, आर्टिस्ट बेस्ट होता है तो ड्राइंग बेस्ट होता है, और ड्राइंग बेस्ट होता है तो कॉस्ट भी बेस्ट होती है। तो उसको परचेस करने वाले हैं, अच्छा लगता है कि ये ड्राइंग तो ड्राइंग जो है वो वास्तविकता थोड़ी है। अंदर शेर दौड़ रहा है तो बच्चे को समझा कि शेर कहते हैं, बच्चे को समझा कि उसको अल्फाबेटिक सिखाते तो इट्स लायन, इज द कैट, इज द डॉग। उसको समझाते हैं कि ये भगवान है, भगवान चित्र में है ना। उसे समझाते कि लाठी है, लाठी चित्र में है ना। उसे समझाते कि पानी है, तो बोलेगा कि पानी है तो कागज भीगा क्यों नहीं हो, कि पानी खाली कहा जाता है, पानी नहीं है वास्तविक। बच्चे को समझाने के लिए जैसे चित्र है, ऐसे सामान्य जीव को समझाने के लिए एक क्रिया का व्यवहार है। लेकिन जब उसे पता चला कि वास्तविक जल ऐसा होता है, टेस्ट करते हैं, वो शीत है कि उष्ण है, ठंडा है कि गर्म है, लिक्विड फॉर्म ज्यादा है कि थिकनेस ज्यादा है, पानी का स्वरूप क्या है वो भी उसे पता होगा, तो ही वो जब सामने आएगा तो वो क्लियर कर पाएगा। चित्र में बहुत सारी बातें हुई लेकिन पता ही नहीं हुआ, तो चित्र में तो बहुत सारी बातें हुई, भगवान एक मूर्ति है जो प्रतिमा जी है, परमात्मा है, चित्र में भी है, बता तो दिया। लेकिन जब वास्तविक कैसे भगवान है, उसका स्वरूप की बात करेंगे तो उसे भी अटेंशन आएगा कि मेरी आत्मा में भी परमात्मा। इसके लिए जैसे उपचरित बाहर के सारे इशारे हैं ना, वो इशारे लिमिटेड होते हैं, इशारे एक बंधन में होते हैं, लंबे समय तक नहीं होता। एक बोर्ड है वो इशारा करता है कि या पालिताना है, भावनगर से आप टन ले लो, वडोदरा से आप टन ले लो, तो इशारा किया तो उसका एरिया कितना, 1 फुट का, या बोर्ड है तो 6-8-10 फुट का। इशारा कम ही लिमिटेड ही होता है, और इशारा वाली दिशा होती है वो लिमिटेड होती है, लास्ट तक ले जाती। ये उपचारित कारण वो इशारा है, ज्ञान की बातें वो इशारा है, परमात्मा का प्रतिमा मंदिर वो सारा इशारा है, साक्षात नहीं है। साक्षात्कार हमें करना है जो हमारे में छिपा हुआ है। इसके लिए सैनिक महाराजा की ज्ञान दशा मोक्ष के उपाय में लगते। एक राजा के जीवन में इतना सहन करना, इतना पेन आना, और वो भी कॉन्फिडेंसली वो स्वीकार करता है कि मुझे सहन करना है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रभु वाणी का अधिकारी वही बनता है जो अपने आप को समझ सकता है। किसी को अपराध देना वो प्रभु से दूर है, किसी से बदला लेना वो प्रभु से दूर है, प्रभुता से दूर है। क्योंकि मन क्या बनाया, अपने को भूल कर सब कुछ बनाया, अपने अपना ही विस्मरण हो गया। तो एक ऐसा व्यवहार हुआ उपचारित कारणों को लेके, यानी कि हमें भरोसा नहीं आता है तब तक उस चीज को पकड़ कर रहे। शेर दिखाना और शेर के पास बैठना में अलग है ना। शेर के चित्र में शेर आता है तो डर नहीं लगता है, और जो निडर होता है वो रियल शेर होता है तो भी डरने लगता है।
उसने पाला पोसा है इसके। तो चित्र वास्तविकता नहीं है, और जो वास्तविकता है वो तुम्हारे लिए वास्तविक बने तो उपकार है। क्रिया जो है वो परमात्मा बनने का रास्ता है, क्रिया है वो दोष मुक्ति का रास्ता है, क्रिया वो परमक्षय का रास्ता है, क्रिया जो अनुष्ठान है वो परम तत्व का मिलन है। लेकिन हो तो कर्मक्षयी ना हो तो कैसी क्रिया? प्रभु का मिलन यानी कि प्रभुता जैसा भाव, आनंद, खुशियां, माफ करने की भावना, ऐसे कोई करुणावान गुण ही ना हो तो प्रभु का है। मूर्ति तो तोड़ दी कई शासकों ने, युद्धों में कई मूर्तियां तोड़ दी ना, खंडित मूर्ति कुंभारिया जी में है, बहुत सारी ऐसी प्रतिमा जी है जो ऑलरेडी डिफॉल्ट यानी कि क्रैक वाली मिलती है। कुछ समयों में आक्रांताओं ने युद्ध किए थे, तोड़ दी, तो प्रतिमा टूट गई या भगवान टूट गए? प्रतिमा टूट गई, भगवान टूट गए। लेकिन उस परमात्मा की आसाधना न हो, इसी तरह भक्ति कर। परमात्मा पत्थर नहीं है, परमात्मा भगवान ही है, लेकिन हमारे मन में वो भगवान की छवि उभरनी चाहिए। हमें ये क्रिया के बाद हमें लगना चाहिए कि उस पुण्य की धारा क्यों नहीं आ रही, पुण्य शापक की धारा क्यों नहीं आ रही है। क्षमा देने का भाव आ गया। सैनिक महाराजा अपने आप को प्रायश्चित के स्तर पर, आलोचना के स्तर पर अपने आप को अब शुद्ध बना रहे हैं। नो रिएक्शन, न फैमिली का, न समाज का, न दुनिया, न कोई दुख देने वाले का, न कोई सुख देने वाला, कोई रिएक्शन। क्योंकि रिएक्शन वाला ही एक्शन करता, यानी कि किसी को मापना हो कोई व्यक्ति को, तो उसके व्यवहार से पता चलता है कि वो तुम्हारे सामने जो व्यवहार कर रहा है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। बोलना कुछ नहीं, सुनते रहना, चलता रहना। क्योंकि दुनिया में हम खुद केवल ज्ञान तक नहीं पहुंचे, उनको कहाँ सुधार गए हम। किसी और के जीवन में किसी और की लाइफ चेंज करनी है तो हम क्या कह सकेंगे? कोई उपकारी है, कोई जवाबदारी तो बरोबर है। बाकी ज्यादातर दादा गुरुदेव राम सूरी महाराज अध्यात्म का पद बनाया, अवधू आत्म ज्ञान में रहना, अवधू आत्म ज्ञान में रहना, किसी को कुछ नहीं कहना, अवधू आत्म ज्ञान में रहना। क्यों भाई? उसका कर्म भागी है, भगवान की भी बात नहीं सुनेगा। सुनी थी सैनिक में, साक्षात थे, लाइव दिखते थे सामने। जब तक अपने आप को बदलने की इच्छा नहीं होगी, यानी कि उपादान का भाव नहीं आएगा, निश्चय की भावना नहीं आएगी, तब तक भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। ज्ञान की इतनी बड़ी उपासना है जिसमें अपने आप से कमिटमेंट करना पड़ता है। सैनिक महाराजा ने मोक्ष के उपाय रूप सबसे पहले उन्होंने सहन करना सीख लिया। दुख देना था, अभी दुख ले लेंगे, जितना दुख दिया है उससे ज्यादा दुख ले लेंगे। अब परिभ्रमण नहीं करना है, अनंत संसार में नहीं जाना है। दुख जितना भी आए मंजूर है, लेकिन मेरे संस्कार यानी कि मेरी भाव दशा कभी कम नहीं होनी चाहिए। टारगेट में भाव दशा थी कि सारे दुख नॉर्मल हो, सारे दुख नॉर्मल हो। ज्ञान सार में धनार्थी यथा नास्ति, ऐसा श्लोक लिखा है कि धन के अर्थी को भूख प्यास शरीर का दर्द कुछ भी याद नहीं आता धन के अर्थी को। क्यों? क्योंकि उसके वहां मन, जो अध्यात्म आत्मा है उसका मन यदि आत्मशुद्धि का होगा, उस समय के आत्मशुद्धि के कारण सारी बाहर की कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी। दुख नॉर्मल हो जाएंगे ऐसा नहीं, सुख भी नॉर्मल हो जाएगा। मान जो दे रहा है उसके प्रति, जो सम्मान दे रहा है उसके प्रति वो नॉर्मल रहेगा ऐसा नहीं, अपमान दे रहा है उसके प्रति भी नॉर्मल रहेगा। निंदा करेगा तो भी नॉर्मल रहेगा, ईर्षा करेगा तो भी नॉर्मल। जवाब कौन देता है? जो कर्मों पे भरोसा नहीं रखता वो जवाब देता है। तुम्हारा जवाब बेस्ट है कि कर्मों का जवाब बेस्ट है उसके लिए? बुलडोजर जर्जरित घर गिराएगा कि अपने आप जर्जरित घर गिर जाएगा? तो जो भारी कर्म है उसका जवाब कर्म देने वाला है, तुम जवाब देने के वाले कौन? और प्रभु महावीर ने यही काम, उसकी परंपरा में सारे साधकों ने यही काम किया, जवाब देना ही नहीं है। मैं अपने आप को ही सुधार लूं, वही मेरा जिंदगी का जवाब है। मेरे में जो दोष दृष्टि है उसका खात्मा हो, समाप्त हो, वही श्रेष्ठ जीवन है। सैनिक महाराजा ने सबसे पहले स्टार्ट कर दिया कि मुझे सहन करना है। उसने स्कॉनिंग में स्टार्ट किया, ज्यादा से ज्यादा दुख देना है। सैनिक महाराजा मन में सोच रहे थे, तू जो दुख दे रहा है ना वो 1% है, मुझे और 99% चाहिए। संकल्प बल तुम्हें ऑलरेडी है ना, बहुत सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करा देता। ज्ञान बल, ज्ञान की राशि यानी कि ज्ञान का तेज तुम्हें बहुत सारी चीजों में शांत बना देता है, बहुत सारी चीजों, और ये पॉसिबल है। और सबसे बड़ी बात, शत्रुता की भी शत्रुता खत्म हो जाए ऐसा व्यवहार, इतनी बड़ी चुनौती। सामने जो शत्रु है, जो गलत है, उस गलत को भी अब तुम्हारे प्रति गलत भाव नहीं रहे, ऐसी चुनौती। और ऐसा होता है।
दादा बुद्धदेव राय श्रीमान के समय में ऐसा हुआ था, कुक्षी में आग लगी, वहां से राजगढ़ से 40 किलोमीटर का डिस्टेंस, 40 के आसपास का। वो वहां गए तो उन्होंने बोल दिया कि ये जो ज्ञान भंडार है ना, पहले तो लकड़ा था, 150 साल पहले की बात, पौने 10 साल, ये लकड़ा है, तो ये लकड़ा गर्मी और दूसरे कारणों से जलने की संभावना दिख रही है, तो आप ये जो ज्ञान है, पुस्तक है, जो भगवान तुल्य ही है, तो ये महाग्रंथों को, अध्यात्म को, ये परमात्मा की वाणी को आप सुरक्षित बना दो। तो ठीक है, उन्होंने ध्यान दिया नहीं, कुछ वजह होगी। अब उसके बाद और आग लग रही है, अब आग लगने के बाद उनको ध्यान में आया और उन्होंने ऐसा हाथ किया, हाथ करने के साथ हाथ काला हो गया। और किसी ने बोला कि बाबू ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो आग लग रही थी ना और शासन का नुकसान हो रहा था, तो शासन की रक्षा के लिए ये सोचा। अब सब तो समान उंगलियां तो होती नहीं, 2-4 लोग जो ऑलरेडी तर्कबद्ध है, यानी कि विश्वास नहीं आ रहा था, वो चेक करने गए, कहा है कि कौन है क्या, सही है कि नहीं है क्या। और वास्तविक 40 किलोमीटर गए, वहां पूछा, धुआं था, पूछ लिया कि ऐसा ऐसा हुआ, वापिस आए। और वापिस आने के बाद उन्होंने क्षमा मांगी कि महाराज साहब मुझे माफ करना, मैंने आपके लिए गलत सोच लिया। बाबूसी हमारे वो होश में नहीं तू, लेकिन वो होशी ब्रो कि बाबूसी आप बात कर रहे हो सही है कि गलत है, लोगों को डबल बना वाली बात है भाई, लोगों को चमत्कार में फंसा वाली बात है भाई, के कहा भाई कहते हो, तो हमारे मन में दुर्भावना आ गई, लेकिन क्षमा इच्छा भाव से दे दे, ऐसा नहीं, तुम कल आना, तो कल इच्छा में दे देंगे बाबू से, कल आना तुम। कल व्याख्यान में बैठे, व्याख्यान में बैठने के बाद उन्होंने कहा साधु का कर्तव्य कोई चमत्कार का, जैन दर्शन अष्ट प्रभावक में मानता है, 8 प्रभावक में मानता है, कोई चमत्कारों में है ही नहीं। और जो चमत्कार की बात आती है जैन शासन यानी, क्योंकि चमत्कार यानी कर्म का उदय, संसार, चमत्कार यानी धर्म रहित अवस्था। ये जो किया वो तुम्हें यदि चमत्कार नहीं लगे, तुम साधु की परिभाषा से कुछ अलग सोच लो कि चमत्कार होगा इधर से, तो तुम्हें चारित्र पद की विराटना होगी। और मैं निमित्त बना, मैं निमित्त न बनूं, इसके लिए सकल संत के सामने मैं प्रायश्चित के रूप में 18 का प्रायश्चित देता हूं। अध्यात्म का स्तर बढ़ता है तब कोई भी चीज में उसको हाव एंड बाय होती है, एक आत्मा की शुद्धि बढ़ती है ना। यहाँ सैनिक महाराजा ने कंडीशन मैनेज, और सैनिक महाराजा ने चेक किया कि अब तू कितना भी दुख दे दे, 99% तक मेरी कैपेसिटी है, तू तो 1% देगा, यानी कि इतने मजबूत बन जाओ कि कितने भी पत्थर आए, यानी कि ईर्षा निंदा कितने भी बातें चले, तुम्हारी आत्मा भावना स्थिर रखना, किसी को बदले देने की भावना नहीं रखी। किसी ने गलत बोल दिया, किसी ने गलत बात कर दी, जान बुझ के आपको गिराने वाला तो कर्म था, ये तो निमित्त बिना, ये व्यक्ति ने तो कुछ किया है तो मेरा कर्म है, इसके लिए किया है, तो जो मुझे गिराता है, जो मुझे संभालता है, वो मेरा कर्म का उदय है, इसके लिए मुझे कोई गलत सोचना नहीं है। ये सबसे बड़ी सम्यक दर्शन की भूमिका है। अब सोचो आप कि सैनिक महाराजा, उसका बल शरीर का था या अध्यात्म का था? देखने जाओ तो अभी कोई बचकान तो करेगा नहीं, इसको तो बांध के रख दिया, और बांध के रखने के बाद सैनिक महाराजा अब समता से करते, आनंद आए।